हाय फ्रेंड्स, हाउ टू टेक जी में आपका वेलकम है। आज मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप के बारे में, फोटोशॉप के कुछ बेसिक्स। जो फोटोशॉप जो है ये अडोब कंपनी का सॉफ्टवेयर है और ये जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो CS6 वर्जन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ फाइल में और जो न्यू पेज लेता हूँ। न्यू पेज की जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल N है। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और न्यू पेज लेता हूँ। मैं फाइल न्यू पेज का कुछ भी नाम रख सकता हूँ, मैं आप जो भी रख सकते हैं। मैं इसका रखता हूँ फर्स्ट। एंड जो बाकी नीचे आते हैं तो जो इसकी जो चौड़ाई है पेज की कितनी होनी चाहिए, जो विड्थ है इसकी, मैंने इसकी 1000 कर रखा है। और किस में होनी चाहिए, पिक्सल में, इंचिस में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैंने इसको पिक्सल में कर रखा है। और जो दूसरा चीज़ है वो हाइट हाइट मैंने इसको 800 दे रखी है। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं और वो भी पिक्सल में। और जो रेजोल्यूशन है वो 100 मैंने कर रखा है। और बाकी जो ये जो कलर मोड है इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। कलर मोड है, इसमें कई तरह के हैं। एक है RGB ग्रे स्केल, CMYK के कलर। ये होते क्या है RGB? RGB का मतलब है रेड, ग्रीन, ब्लू। जो हमारे जो मॉनिटर का कलर होता है वो इन 3 कलर से मिलके बना होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। और जो सारे जितने भी आप मूवी देखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो इन 3 कलर से ही मिलके बनते हैं। और जो दूसरा जो है वो है ग्रे स्केल। इसमें क्या होता है, अगर आप इस पेज को सेलेक्ट करते हैं तो जो आप जो भी इमेज लेंगे, जो कैसी भी हो, वो ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगी। मतलब जो पेज है वो ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। और फिर तीसरा है वो CMYK। ये भी एक कलर पेज है। मैं अभी जो एडिट कर रहा हूँ मैं RGB कलर पे कर रहा हूँ। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और बाकी मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये मेरे सामने में एक पेज खुल के आ गया है। अब मुझे क्या करना है इसमें, मैं आपको एक एडिट करता हूँ। सबसे पहले मैं टूल से शुरुआत करता हूँ। जो पहला टूल है हमारा मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल में रेक्टेंगल टूल में यूज़ करके दिखाता हूँ। ये जो टूल है ये जो यूज़ होता है सिलेक्शन के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इमेज लेके दिखाता हूँ। इमेज लाने के लिए आपको ओपन करने के लिए फाइल में जाएंगे, ओपन। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल N। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे मैं यहाँ से कोई भी इमेज ले लेता हूँ सिलेक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ये एवेंजर्स की जो इमेज है। सॉरी, मैं ये नहीं लेता, ये थोड़ी ब्लर हो रही है। मैं थोड़ी अच्छी इमेज लेता हूँ। मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ या फिर ये वाली। ओपन करता हूँ मैं। तो ये जो इमेज देख रहे हैं आप में, ये सिलेक्शन के लिए जो टूल है मार्क्यू टूल। तो जैसे जैसे मुझे सेलेक्ट करना है एवेंजर्स, तो मैं इतना हिस्सा सेलेक्ट करके ये एवेंजर्स को मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। अगर आपको इसको मूव करना है तो उसके लिए जो बगल में इसके टूल है मूव टूल, जिसकी शॉर्टकट V है। आप इसे सेलेक्ट करके इसको मूव कर सकते हैं, किसी और पेज पे भी ले जा सकते हैं। तो मैं इसका एक और यूज़ करके बता रहा हूँ। जो सिलेक्शन टूल है, जो मार्क्यू टूल है, इसमें भी 4 तरह के हैं। जो सबसे पहला है ऐड टू सिलेक्शन, न्यू सिलेक्शन सबसे पहला। सेकंड में है ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन में क्या है, जो आपका एरिया सेलेक्ट है उसमें और ऐड सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस एवेंजर के साथ साथ मुझे ये जो आयरन मैन है ये भी चाहिए, तो मैं ये दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये इसी के साथ ऐड हो गया। इसका यही है ऐड टू सिलेक्शन। मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ तो ये देखिए ऐड टू सिलेक्शन में ये भी सिलेक्ट हो गया। और जो तीसरा जो है हमारा वो है सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन फ्रॉम सिलेक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें माइनस होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस एवेंजर के अंदर आयरन मैन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको आयरन मैन को निकाल सकता हूँ। ये आयरन मैन सिलेक्शन से हट गया। मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे खाली एवेंजर्स एवेंजर्स चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। और वैसे ही आप इसको मूव करके कहीं भी ले जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको एक सिलेक्शन टूल है, मैं समझा रहा हूँ। और जो चौथा जो है, ये हमारा जो टूल है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि आपको सिलेक्शन से जितना सिलेक्शन चाहिए, जैसे ये है मार्वल, तो आपने पहले सेलेक्ट कर रखा है लेकिन आपको सिर्फ मार्वल चाहिए, ये नहीं चाहिए था, तो आप ऐसे जाके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये उस सिलेक्शन को हटा के अपना खुद का सिलेक्शन इसने बना लिया। ये चौथा जो ऑप्शन है ये इसके लिए है। तो बाकी हम इसके अंदर एक और आते हैं, ये है सर्कल वाला। तो सर्कल में क्या है, एक चीज़ और, जो सिलेक्शन हो रहा है ये एरिया, अगर आपको इसको हटाना है, आपको नहीं चाहिए, तो आप इसको हटा सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल D। कंट्रोल D मैंने प्रेस किया, ये सिलेक्शन हट गया। तो जो सर्कल वाला मार्केट टूल है, मैं इसको सेलेक्ट जैसे मुझे ये सेलेक्ट करना है, ये देखिए। तो आप इसको सर्कल के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। सर्कल भी जैसे मुझे इसका फेस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो इसमें ही सेम ये 4 चीज़ें आती हैं। तो ये 4 चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल D करके डिसलेक्ट कर देता हूँ। और जो दूसरा ऑप्शन है मूव टूल है, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको कोई एरिया सेलेक्ट करके आप मूव टूल से इसको अकॉर्डिंग कहीं भी ले जा सकते हैं। तो मैं कंट्रोल D से डिसलेक्ट कर देता हूँ। बाकी जो तीसरा हमारा टूल आता है वो है लस्सो टूल्स। लस्सो टूल्स में क्या है, ये जो टूल है आपको कटिंग के लिए यूज़ होता है। लस्सो टूल में देखिए L इसकी शॉर्टकट है। मैं लस्सो टूल पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए, मैं आपको दूसरी ईमेल लगा दिखाता हूँ। कंट्रोल O ओपन किया मैंने और इसमें मैं लेता हूँ आपको फॉर एग्जांपल ये अल्ट्रॉन। मैं इसको ओपन करता हूँ।
तो ये देखिए जो अल्ट्रॉन है, मुझे ये अल्ट्रॉन, सिर्फ अल्ट्रॉन अल्ट्रॉन चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करके निकालना चाहता हूँ। तो इससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमें अल्ट्रॉन अल्ट्रॉन निकालना, तो मैं इस लस्सो टूल की मदद से निकालूंगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस है, कंट्रोल प्लस जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस। मैं यहाँ से, आपको क्या करना है, अपना जो माउस का क्लिक है वो दबाए रखना है और मूव करते जाना अपने माउस को इस तरह से अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको अभी ऐसे ही थोड़ा सा और जो ये हैंड टूल है ये आपके स्पेस बार से आएगा जो मैं अभी कर रहा हूँ, फिर इसको छोड़ देना है, फिर इस तरह से करेंगे आप। तो अभी मैं आपको ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, अभी अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, ये सिलेक्शन दे रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर जाके आपको माउस छोड़ देना है। अब देखिए आपका एरिया सेलेक्ट हो गया है। अब इस सिलेक्शन के लिए आपका मूव टूल की मदद से, जो ये मूव टूल है यहाँ से आप कहीं भी ले जा सकते हैं, दूसरे पेज पे ले जा सकते हैं, या फिर आप जो इसके साथ करना चाहें, मैं आगे बताऊंगा आप क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ। और फिर इसका दूसरा जो टूल है वो है पॉलीगॉन लस्सो टूल। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन के साथ ये कटिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक क्लिक किया, क्लिक कर रखा, मैं एक इधर ले गया, देखिए एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन में। वैसे ये देखिए मैं ऐसे करके इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया तो ये भी सेलेक्ट हो गया। मैं भी इसके तरह इसको मूव कर सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। और जो फिर इसको मैं कंट्रोल डी करके डिसलेक्ट कर देता हूँ। फिर तीसरा टूल जो आता है वो है हमारा मैग्नेटिक लेसो टूल। इसमें क्या है कि जो है आपकी कलर पिक करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चीज़ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, खाली यहाँ पर मैं एक क्लिक कर दबा करूँगा और ये सिलेक्शन होते चले जा रहा है, खाली मैं माउस अपना मूव कर रहा हूँ बस। और ऐसे स्पेस बार दबा के मैं अपना हैंड टूल लिया है इमेज को थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के लिए। मैंने अभी कंट्रोल प्लस से इसको जूम कर रखा है। और देखिए मैं इसको सेलेक्ट करते जा रहा हूँ और सिलेक्शन पूरा होते जा रहा है मेरा। ये देखिए ये भी मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये सिलेक्शन हो गया। तो मैं इसको इसकी कटिंग करके निकाल के मैं कहीं और भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये इसमें मैग्नेटिक लेसर टूल का यूज़ है। बाकी हम आते हैं ये जो इसका नाम है जिसमें दो तरह के हैं, मैजिक वैन टूल एंड क्विक सिलेक्शन टूल। तो इन दोनों को मैं यूज़ बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मैजिक वैन टूल को यूज़ बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें आपको जो ये भी कलर पिक करता है। तो एक ऐसे करता है, देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये अभी इमेज इसके लिए ये अलग अलग इमेज पे सही से काम करता है वैसे तो। ये जो आपका कलर है, जैसे ये कलर है, ये तो इस कलर को पिक करता है आपको। जो आयरन मैन आपको पिक करने के लिए मैं आपको दूसरी इमेज ला के दिखाता हूँ, जैसे कंट्रोल ओ, और ये इमेज है मान लीजिए। तो ये इमेज जो है आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, ये आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अभी आप इसको मूव करेंगे। आप मूव करके अपने दूसरी इमेज में ले जाना चाहता है, ये जो मेरी दूसरी इमेज मैं यहाँ पर यहाँ के पेस्ट कर दिया। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो हमारा सिलेक्शन है वो उल्टा हुआ था। मैं इसको सीधा कर देता हूँ दोबारा, यहाँ जाता हूँ, ये है ना। तो ये सिलेक्शन बाहरी का भी होगा यहाँ का, तो मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई, ये हो गया हमारा अंदर का सिलेक्शन। जो सिर्फ इसके जो सुपर हीरो है इसका इसका सिलेक्शन लिया। फिर मैं मूव टूल लेता हूँ वी टूल से, फिर यहाँ से मैं इसको प्रेस करके ड्रैग करके ले जाता हूँ उस वाली इमेज पे, तो ये देखिए आ गया। और मुझे अब क्या करना है, इसको छोटा बड़ा करना है, तो इसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल टी। तो इसको हम शिफ्ट के साथ एक इक्वल साइज में हम इसको बड़ा कर सकते हैं। हमने बड़ा कर लिया और इंटर कर देते हैं। तो ये देखिए ये सुपर हीरो यहाँ पर ऐड हो गया। ये उसका मैजिक वैन टूल का यूज़ था। सेलेक्ट करके कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपका सिलेक्शन कुछ इस तरह का आता है तो आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट आई करके जो अंदर का सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको इसको मूव करके आप किसी भी इमेज में ले जा सकते हैं। तो अब मैं आपको दूसरे टूल का यूज़ बताता हूँ, ये है क्विक सिलेक्शन टूल। ये भी उसी तरह का है, बस इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए आपको करना है, जैसे आपको यहाँ पर ये है, तो आप इसको क्लिक दबाए रखेंगे तो ये आप जैसे जैसे माउस ले जाएंगे ये सिलेक्शन करते जा रहा है कलर के हिसाब से। ये देखिए इतना सेलेक्ट इसने कर लिया आराम से। ये इस टूल का यूज़ है, ये क्विक सिलेक्शन टूल ही कहलाता है। तो आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं इसको डिसेलेक्ट कर देता हूँ। तीसरा जो टूल है हमारा, चौथा, सॉरी पांचवा टूल है, ये है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का यूज़ है, जैसे आप क्रॉप का मतलब समझते होंगे, जैसे हम इमेज क्रॉप करते हैं तो हम क्रॉप टूल का यूज़ करते हैं। तो हमें और बाकी हिस्सा नहीं चाहिए, तो हम बस इतना लेंगे और इतना, तो हमने इसको क्रॉप कर लिया, ये हो गया हमारी इमेज क्रॉप, जो हम आराम से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसको बैक करना है, अंडू करना है, तो उसकी शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। तो इसमें एक चीज़ और है अंडू में कि इसका जो जो कंट्रोल जेड शॉर्टकट है वो एक बार काम करेगा, उससे आगे अंडू करने के लिए आपको कंट्रोल अल्ट जेड करना पड़ेगा। ये देखिए कंट्रोल अल्ट जेड।
और कंट्रोल जेड खाली एक बार होगा। ये आप बात थोड़ा याद रखना। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करने से क्या होगा, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो अगली वीडियो मेरी कोई भी आएगी तो वो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच।